अग्निवीर स्कीम आने पर जो विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ था उसे पूरे देश ने देखा था, लेकिन इस विरोध से अलग औरैया जिले के युवा सेना के अग्निवीर बनने के लिए कड़ी तपस्या कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही, देश सेवा का। इनका मानना है कि सेना की वर्दी 4 साल के लिए मिले, चाहे 40 साल के लिए, राष्ट्र रक्षा में सब मंजूर है। दिल में देशभक्ति का जुनून और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए ये युवा खुद को फौलाद बना रहे हैं। ये दौड़ का मैदान अग्निवीरों का अखाड़ा है, जहां अग्निवीर बनने का ख्वाब वाले ये नौजवान हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये तस्वीरें औरैया के एक छोटे से गांव की है, जहां गांव के मैदान से इन युवाओं की दिन की शुरुआत होती है। यहां क्या दिन क्या रात, क्या धूप क्या छांव, क्या गर्मी क्या बरसात, अनुशासन में रहकर खुद को तैयार करना कोई इन छात्रों से सीखे। एक देश के लिए है, देश की सेवा करना चाहते हैं। 4 साल से लगभग कर रहे हैं तैयारी। बेटर है, हर युवा को मौका मिलेगा 4 साल में, और 100% जाएंगे, उसमें 75 रिटर्न होंगे, 25 परमानेंट होंगे। ये युवा अग्निपथ पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल में जोश है, कुछ कर गुजरने का जुनून है, देश के लिए मर मिटने की चाहत है। और सबसे बड़ी बात, इन युवाओं के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि उनकी सेवा 4 साल की है या फिर 20 साल की। ये युवा 4 साल तो क्या, 4 दिन के लिए भी देश की सेवा करने को तैयार है। इनकी बस एक ही ख्वाहिश है, और वो है सेना में जाकर देश की आन बान और शान के लिए मर मिटना। एजुकेशन बेस्ड फर्स्ट ईयर चल रही है और कंपटीशन की तैयारी है। सही है, बस तैयारी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जो भी सरकार का निर्णय है उसको करेंगे। इन छात्रों को ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं, मगर इन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं। संकल्प सबका एक है। पिछले दिनों अग्निवीर स्कीम को लेकर जहां देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, वही सेना में जाने की तैयारी कर रहे इन युवाओं की अग्निवीर योजना को लेकर न कोई सोच बदली और न ही इनकी फौज में जाने का जज्बा कम हुआ है। सूर्या शर्मा, औरैया, गुड न्यूज टुडे। पुणे जिले के चाकन के एक योग शिक्षक बापू साहब सोनवड़े का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ओएमजी रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। वो लंबे समय तक अपने अंगों को हिलाए बिना गहरे पानी में योग करने की क्षमता रखते हैं। वो युवाओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। विशेष रूप से पुलिस वाले भाइयों के लिए मुफ्त योग शिविर आयोजित करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। पानी में योग की हैरान करने वाली तस्वीरें। बिना अंगों को हिलाए गहरे पानी में योग। पानी में योग करके बनाए कई रिकॉर्ड्स। अपने अनोखे योगासन से सबको चौंकाने वाले ये हैं पुणे के योग टीचर बापू साहब सोनवड़े। जल में योग करके बापू साहब सोनवड़े ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ओएमजी रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। सोनवड़े की खास बात यह है कि वो लंबे समय तक अपने अंगों को हिलाए बिना गहरे पानी में योग करने की क्षमता रखते हैं। जल में योग का प्रचार और प्रसार हो, इसके लिए सोनवड़े युवाओं को प्रशिक्षित भी करते हैं। सोनवड़े पुलिस कर्मियों के लिए मुफ्त योग शिविर का आयोजन करते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और बाढ़ का कहर है। हिमाचल के कुल्लू में व्यास नदी में गिरी कार को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया। कार में 3 लोग सवार थे। 2 लोग पानी का प्रकोप नहीं सह सके, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने एक व्यक्ति को बचा लिया। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और बाढ़ का कहर है। हिमाचल के कुल्लू में व्यास नदी में गिरी कार का आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया। कार में 3 लोग सवार थे। 2 लोग पानी का प्रकोप नहीं सह सके, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने एक शख्स को बचा लिया। एक दिन पहले मणिकर्ण घाटी के चोस गांव में बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में अब भी 4 लोग लापता हैं।
उत्तराखंड में भी कई शहरों में मौसम की मार देखी जा रही है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद तबाही नजर आ रही है। बारिश के साथ दरकते पहाड़ों के मलबे जहां तहां बिखरे पड़े हैं। सड़क तक पता नहीं चल रही। सड़क थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क उत्तरकाशी से कट गया है। उत्तरकाशी के मोरी बाजार में तो बरसाती नाले फिर से जिंदा हो गए। गरजते नाले इस कदर शोर मचाते बह रहे हैं मानो सब कुछ निकल जाएंगे। भारी बारिश से पहाड़ों से चट्टाने सड़कों पर जमा हो रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी बरसाती नाले उफान पर हैं। यहाँ पहाड़ी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक।